जी आप है फातिमा यहाँ पे। जी जी मैं सुन रही हूँ। आप ठीक कंटिन्यू है। करें। तो फातिमा यहाँ पे ये देखो ना कि जब आपके बड़ों ने इस बात की इजाजत दे दी आपके घर में किसी थर्ड वन पर्सन को बोलने की, तो वो तो पर्सन फिर बोलेगा ना। वो आपको जब आपके मेन पर्सन की सपोर्ट हासिल होगी है उसे आपके घर के, तो वो सही बोले गलत बोले उसने तो उसकी बात के ऊपर यकीन कर लेना है। तो वहां पे आपको चाहिए आप चुप करके साइड पे हो जाओ। जब एक बंदे ने इस बार के बारे में तय कर ही लिया है कि ये जो है ये बंदा गलत है, मैं इसे सही मानूंगा ही नहीं, तो आप वहां पे साइड पे हो। कोई सोचता है उसे सोचने दो। हमारी जिंदगियां हम हर वक्त दूसरे इंसान को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने कोशिश की ना, कोशिश करने के बाद आपको फिर आपने सिर्फ कोशिश करनी होती है। कोशिश करने के बाद आप साइड पे हो जाओ। आपने अपना 100% कर लिया, देन यू आर अ साइड। आपने नतीजा नहीं देखना है कि उसका क्या नतीजा आया है। पहले तो हमारे बाहर के लोगों को इस बात की इजाजत देने की इख्तियार ही नहीं होता है कि कोई बाहर का बंदा आके आपके घरों में आके लड़ाइयां करवा दे। आप इस बात की किसी पर्सन को इजाजत दे रहे हो तभी तो कोई बंदा आपके घर में आके लड़ाई करवाता है। आप इजाजत ही ना दो, कौन सा पर्सन आपके घर में आके बोल सकता है। हम अपने घरों में जिस पर्सन को अलाउ अब कर, ये तो जब मैं उसके हाँ। पूरा क्वेश्चन अभी उसका रहता है। मैं जरा उसको पहले क्लियर कर दूं फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। तो आपने अब अपने आप को क्लियर कर दिया। अब आप छोड़ दो। होता क्या है कि लोग अपने एक बिलीफ के ऊपर फिक्स्ड हो जाते हैं और फिक्स होने के बाद वो अपनी गलती नहीं मान। एक ये पॉइंट आपने अपनी जिंदगी में करना है। अब आप अपने बच्चों को किस तरह से बेहतर बनाओगे। आपने अपने बच्चों को इन सारी चीजों के ऊपर लेके आना। एक मिनट बताते हैं, आपको बताती हूँ, बताओ। तो आप अपने बच्चों को इस तरह के बैड बिहेवियर्स को किस तरह से बेहतर बनाओगे। आप अपने बच्चों की इस तरह से बेहतर करोगे कि आप अपने बच्चों को अच्छे बिहेवियर के साथ में ट्रीट करो। जब आप अपने बच्चों को अपनी फैमिली के बारे में कभी भी बदसर नहीं करोगे, उनके बड़ों के बारे में बदसर नहीं करोगे। आप उन्हें ये भी नहीं कहोगे कि उनका बिहेवियर ठीक है। आप उन्हें ये बताओगे कि कई बार जिंदगी में हमें सब्र भी करना पड़ता है। जब आप अपने बच्चों को सब्र के बारे में बताओगे ना, आपके बच्चों के अंदर बर्दाश्त भी आ जाएगी। लेकिन उन्हें आपने ये भी बताना है कि आपने इन बिहेवियर्स को कभी भी खुद नहीं अपना। बट ये बहुत एक डिफिकल्ट वर्क होता है जब हम इस तरह के सिनेरियो में होते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट पॉइंट। हम जो है वो क्योंकि बच्चे जो है वो इन्वायरमेंट से ही सीख रहे होते हैं, तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई चीजें आती जरूर। पता है क्या बात है जिंदगी में, हमारे मसले इसी वजह से हैं कि हम एक इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश में होते हैं कि ये इंसान हमारे से ऊपर ना चला जाए, हमसे आगे ना बढ़ जाए। जबकि अगर हम उसी इंसान को इज्जत दे देंगे ना या उसको एहतराम दे देंगे, तो आपके लिए वो पर्सन बहुत कुछ करता है। बट बाज मसला तो यही है कि हम दूसरे इंसान को वैल्यू ही नहीं देते, ना उसे मौका देते। आपका पॉइंट हो गया क्लियर। जी जी मैम बिल्कुल क्लियर हो गया। जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अब आप मुझे जरा 1 मिनट दे दे। आप फिर अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं अपने मोबाइल को जो है ना वो चार्जिंग पर लगा। जी अब बोले आप, जो क्वेश्चन कर रहे थे वो अब बोले।
इब्राहिम खान साहब बोल सकते हैं, आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैम यही चीज जैसे अभी एक फैमिली के बारे में बताया गया ना, कि वो जैसे कि हमारे बड़े बैठकर तो है उसका साथ दे रहे होते हैं। ये सेम हम्म। इसी तरह से अगर हम किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो देन पूरे इन्वायरमेंट में 20 से 25 लोग हम काम कर रहे हैं, वहां पे अगर 20 से 25 लोग एक ही बात पे हो जाते हैं, और एक बंदा होता है जो एक बात पे होता है, जो सच्चा होता है, हम्म। उस वक्त उस बंदे को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बड़े बैठे हैं वो तो 20 से 25 लोगों की सुनेंगे, उस एक खामोशी की तो इख्तियार, सुनेंगे ही नहीं। उस वक्त आपने खामोशी इख्तियार करनी, अगर जहाँ वो पे खामोश होता है, जहालत। देखे मैं वहां पे देखे, अगर वो खामोश होता है तो उसको जॉब का भी खतरा है, कि वो बिल्कुल उसकी जॉब चली जाएगी, उस वक्त जो से क्या करना चाहिए? आपकी जॉब कैसे चली जाएगी? ये तो आपका फियर है ना दे- कि मेरी जॉब चली जाएगी। हम्म। आप ये देखें, कभी भी एक सच को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सच आपको साबित करना नहीं पड़ता है, झूठ को साबित करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हम्म। आपने अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर, हम जब एक किसी घर से बाहर जाते हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट टॉक्सिक भी होते हैं, वर्क प्लेस हमारी बुलिंग भी हो सकती है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज भी हो सकते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। आपके लिए वो इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपने अब जब एक सारा सिनेरियो आपने देख लिया ना, अब आपने ये देखना है कि मैं इन लोगों के साथ किस तरह से चलूंगा। अगर आप हमेशा एक पोल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, आपने पहले सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को समझने के बाद देखना है कि इसमें अगर मैं ये वाला बिहेवियर रखूंगा तो मुझे क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, और अगर मैं दूसरा बिहेवियर अपना लूंगा तो उसमें क्या है। ये मुनाफकत नहीं है। मुनाफकत वो होती है आप अपने दिल में कुछ और सोचो और जुबान के ऊपर कुछ और लेके आओ। आपने उस टाइम उनकी बात को जी कह के टाल देना। जी ठीक है, आपने जैसा कहा वैसे ही ठीक है। करनी तो आपने अपनी ही है ना, करोगे तो आप अपनी, आप उनकी तो नहीं मान रहे हो। लेकिन आपकी एक जी आपको 1000 मसलों से बचा दे। लेकिन अगर आप वहां पे अकड़ जाओगे, आप उस बात को बहस में लेकर चला जाओगे, आपके लिए फिर आपकी जॉब जाती। आप अपनी यानी बाउंड्री वहां बना लोगे, आप उस देखे जगह के समझ ऊपर। में, वहां पे मुझे हार मान लेनी चाहिए। हाँ, जाहिल जहाँ मैं पे हाँ। जहालत है ना, जहाँ पे जहालत है, आप यानी कि देख रहे हो कि एक बंदा स्टक हो रहा है, ये झूठा है और आप झूठ को साबित नहीं कर सकते हो, वहां पे अपनी हार मान। आप जीत के चक्कर में सही। अपने लिए अपना नुकसान कर लेते हैं। लोग हार नहीं मानते, लोग कहते हैं नहीं मैं और उस हार नहीं मानूंगा, और ठीक है, चीजें हाथ से चली जाती है, खराब हो जाती है। मैम मैम उस वक्त मेंटली बंदा डिस्टर्ब भी हो जाता है ना। मेंटली तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम उनकी बातों मेंटली को डिस्टर्ब हो जाता है वैल्यू वो, फिर देते बंदा हैं। बहुत सारी चीजें और जब उसके और इब्राहिम साहब, जब आप उसकी बात को वैल्यू दोगे ना, आपने नार्सिस्टिक के बिहेवियर को वैल्यू देना स्टार्ट कर दी ना, आप डिस्टर्ब होंगे। आपने उस पर्सन के बिहेवियर को वैल्यू ही नहीं देनी है। एक पर्सन जो मैं आपको आप चले ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब एमएससी साइकोलॉजी में थी ना, जब मैम तो मैम नार्सिसिस्ट के बारे में मैंने ये बोला। देखिए नार्सिसिस्ट ऐसा भी तो करते हैं ना, अब वो मैंने उनके बिहेवियर को नहीं दिए, उनको मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो फिर क्या करते हैं अपने लिए, वो जो है ना अ, दूसरे के पास जाता है, फिर उसी के थ्रू जो है अपनी वो खुराक लेने की कोशिश करता है। तो वो हाँ, तो वो लैक ऑफ एम्पथी होता है ना, उसके अंदर एम्पथी तो है ही नहीं। वो दूसरों की एनर्जी हम्म। को ले रहा होता है, वो दूसरों की एनर्जी को लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनको हमेशा जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, नार्सिसिस्टिक को। इनको कभी भी रिजेक्शन एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए, इनको हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। इनको वैसे भी रिजेक्शन से आग लगती है। नार्सिसिस्टिक के साथ में आपने Ma'am, I अपनी have a बाउंड्री question.
सेट करनी होती है। जी जी, आप कर सकती हो सादिया। ठीक है। मैम अगर ये सेम सिचुएशन हो जो वर्क प्लेस की भी आपने एक्सप्लेन की है, और ये हम्म। सब हुआ हो, मतलब कि मैनिपुलेशन भी हुई हो, और एक बंदा साइड पे हो, सारी दुनिया साइड पे हो, तब आपने कहा वहां पे सरेंडर कर देना चाहिए। अगर वो हम्म। इंसान सरेंडर कर दे और फिर घर आके ओवर शेयर कर दे, और उससे चीजें मतलब एग्जेजरेट हो जाए, फिर क्या करे? अब तो सब एग्जैजरेट। खराब हो गया ना, अब क्योंकि एक, उसने ओवर शेयर किया। अच्छा, अगर आप ओवर शेकिंग कर लेते हो ना तो आप उसको सॉरी कर दो। आपको अगर लग रहा है ना कि आपने अगर बोल दिया है, आपने उसके एक्शन ले लिया है, और आपका एक्शन आपकी जॉब को जो है वो खराब कर सकता है, तो आप सॉरी बोल, सॉरी बोल के आप सही। उसको खत्म करने की कोशिश करोगे। आप वहां से कभी भी इस्केप का रास्ता नहीं अपनाओगे, आप भागोगे नहीं, आप बुजदिल नहीं बनोगे, आप फेस करोगे उस चीज। अगर आप इस्केप करोगे ना, आप उसको साइड पे करने की कोशिश करोगे, ठिठाई के ऊपर जम जाओगे, फिर वो इंसान बहुत ज्यादा अपने लिए इशू बना लेगा। देखो, दूसरा मैम मतलब इंसान कि ना, उनको अपोलॉजी करना चाहिए या फिर अपोलोजाइज कर यहाँ से दो, इग्नोर करना सॉरी। चाहिए? अगर आपको लगता है, सही। अपोलोजाइज